अगला प्रश्न है मन्नू भारद्वाज, चंडीगढ़ से हैं ये भी। इनका प्रश्न है, आज के संदर्भ में ईश्वर के बारे में क्या इंटरप्रिटेशन, बिलीफ और वैल्यूज़ होने चाहिए? ईश्वर की क्या व्याख्या, विश्वास और उसका मूल क्या होना चाहिए? एक सवाल में बहुत सारे सवाल इन्होंने किए हैं, ये 3 in 1 हो गया है। तो देखिए, समय आज का हो या पुराना हो, ईश्वर तो ईश्वर है। समस्या यहाँ आ गई है कि लोगों ने इतना बांट लिया है, ईश्वर के ठेकेदार बहुत हो गए हैं, एजेंट हो गए हैं बीच में, जो ये कहते हैं मैं मिलवा दूंगा। यहाँ मुझे खलील जिब्रान की वो बात याद आती है कि एक आदमी का ये धंधा था, वो लोगों से कहता था कि तुम मंदिर जाते हो, तुम अपने पूजा के लिए जाते हो, तो तुम खुदा को मिलना चाहते हो, रब को मिलना चाहते हो, भगवान को मिलना चाहते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, मैं मिलवा दूंगा तुम्हें, और अभी चलो अभी मिलवा देता हूँ। तो लोग पूछते थे मिलवाओगे तो क्या होगा? बोले तुम्हें जो है जन्नत में लेकर जाऊंगा और तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हें अभी लेकर के चलता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो लोग जो मंदिर में जा रहे होते थे तो वो चलते चलते एकदम कहते थे भाई इस समय तुम थोड़े बिजी हैं, तो बाद में तुमसे ज़रूर मिल लेंगे। और वो आदमी फिर उसको ज़बरदस्ती पकड़ता था, वो कहता था मंदिर में जाने से इतना टाइम लगा रहे हो, मैं सीधा डायरेक्ट लेके चलता हूँ ना, चलो मेरे साथ, अभी भगवान से मिलवाता हूँ तुम्हें, अभी चलिए मेरे साथ में। तो वो लोगों को पकड़ कर खींचता था। लोग जब देखते थे कि ये पीछा छोड़ ही नहीं रहा तो 5-10 रुपये देकर कहते थे अच्छा आप अभी ये रख लीजिए और बाद में आपसे भगवान का रास्ता पूछ लेंगे। तो वो ऐसे करता था, रोज़ किसी न किसी के पीछे पड़ जाता था, उसको कुछ पैसे मिल जाते थे, उसका धंधा चल रहा था। एक दिन उसे असली वाला आदमी मिल गया। उसने कहा भगवान से मिलना चाहते? बोले मिलना चाहता हूँ। कि तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार हो? बोले बिल्कुल तैयार हूँ। तो अच्छा तुम कब जाना चाहते? बोले मैं तो अभी तैयार होके आया हूँ, तुम अभी लेकर चलो। बोले अभी अगर मैं तुम्हें लेकर चलूँ तो तुम्हारे पीछे कोई समस्या तो नहीं है? बोले समस्या कोई नहीं है, मैं हूँ और आपके साथ चलूँगा। उस आदमी ने सोचा ये तो मेरा धंधा खराब कर देगा, पैसा भी नहीं दे रहा और मेरे साथ में चलने को तैयार है। सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको जो है कुछ बताऊंगा, ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाओ, ऐसे जो है सिर नीचे करो, टांगे ऊपर करके खड़े हो जाओ, शीर्षासन करो, ऐसे 2-4 चक्कर इसके कटवाऊंगा, उसके बाद परेशान होके भाग जाएगा। तो ऐसा सोच करके वो उसको अपने साथ लेकर गया और जाकर बोला तुम्हें पता है कि सर्दियों के दिनों में तुम्हें चट्टान के ऊपर बैठना पड़ेगा। बोले दिन में बैठना है या रात में? बोले दिन में बैठना पड़ेगा। बोले मैं तो रात के लिए भी तैयार हूँ। तो उसने कहा उसके बाद तुम्हें जो है कांटों वाले रास्ते से चलते हुए और कुछ दिन बिना उफ किए चलना पड़ेगा। बोले कांटों पर चलना पड़ेगा ना, आप बताओ कांटे कहाँ हैं, मैं उसका बिस्तर बिछाकर लेटने को तैयार हूँ। अब गुरुजी को तो लगा कि तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई। उस आदमी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि तुम्हें जो है ना एक टांग पर भी खड़े होकर तपस्या करनी पड़ेगी। बोले कितनी देर? बोले 2 घंटे के लिए। बोले मैं 4 घंटे करूँगा। जो भी वो बताए उसका वो दुगना करे। 6 महीने बीत गए, वो आदमी बहुत परेशान हो गया जो गुरु था। परेशान होकर उसने कहा कि भाई तुम कुछ लाभ हो रहा है? बोले साहब अभी तक तो लाभ हुआ नहीं है। बोले थोड़ा और कुछ करो। तो एक दिन उसको जो है सर्दी की रात में पानी में बैठा दिया, सोचा अब तो भाग जाएगा ये। तो उसने जो है सवेरे उठ के पूछा कैसा लगा? बोले आज लगता है कि थोड़ा थोड़ा ईश्वर नज़दीक आ रहा है और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। उसने कहा कि ठीक है तुम लगे रहो। अगले दिन वो आदमी जो भी बताए कि किसी भी तरह ये भाग सके, वो किसी भी तरह भागने को तैयार नहीं हुआ। एक दिन आकर के उस आदमी ने गुरु से पूछ ही लिया कि भाई एक बात बताओ, गुरुजी आपने जो जो मुझे बताया था वो सब मैंने किया। आपने कहा चट्टान पर बैठ जाओ, मैं वहाँ बैठ गया। आपने कहा कांटों में बैठ जाओ, तो वहाँ भी बैठ गया। आपने कहा कि आग के पास में बैठना पड़ेगा, तो वहाँ भी बैठ गया। अब आप आगे बताओ क्या करना है? ईश्वर को पाने का रास्ता कौन सा है वो मुझे बताइए। गुरुजी इतने परेशान हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा भाई साहब जब तक तुम नहीं मिले थे मुझे भी रास्ता मालूम था, जब से तुम मिल गए मैं भी रास्ता भूल गया, इसलिए तुम मेरी तो जान छोड़ो।
असल में क्या है कि ना तो ईश्वर और भक्त के बीच में कोई एजेंट है, हाँ गुरु जो है वो द्वार है आपके लिए, दीवार नहीं है। क्योंकि आपकी जिंदगी में हर जगह किसी न किसी गाइड की जरूरत पड़ती है, वो आपको मार्ग देता है उधर जाने के लिए। अगर हम सही सहारा लेकर के चले तो निश्चित रूप से रास्ता बनता है। लेकिन ये फिर आपसे कहूँगा, ईश्वर एक ही है, अलग अलग तरह का नहीं है। श्रद्धापूर्वक व्यक्ति अपनी पूजा पाठ नियम पूर्वक करें, लेकिन लगातार, भले थोड़ा आप करें लेकिन लगातार कीजिए तो सफलता मिलती है। और ईश्वर के लिए अलग अलग मान्यताएं जो लोग लिए बैठे हैं, अलग अलग मान्यता क्यों है? कोई धोखा देने के लिए सबने अलग अलग बता दिया, ऐसा नहीं है। कबीर ने अलग तरह से कहा, गुरु नानक देव ने अलग अंदाज में कहा, या फिर हम कहेंगे गोरखनाथ ने अलग अंदाज में कह दिया, तो इससे ईश्वर नहीं अलग अलग हो गया। अपनी अपनी अनुभूतियां जो बताई गई, जिस तरह से पाया गया, जिस तरह से बताया गया, उन्होंने तो अगर हम देखें आगे जाकर के गहराई में जब इन विचारों को हम सोचते हैं, पता लगता है एक ही बारे में वो बता रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आंखें बंद करके शांत होकर के आप बैठे, तो गुरु नानक देव ने उस तरह से नहीं कहा कि आप खड़े होकर के जो है किसी पहाड़ में या किसी गुफा में बैठ करके आप साधना करें। उनका तो शब्द है कि शब्द के माध्यम से गुनगुनाते हुए, गाते हुए, पुकारते हुए इतने तल्लीन हो जाओ कि अपने आपे को भुला दो। किसी भी रास्ते से चलते चलते तुम गुम हो जाओ, खो जाओ, उस नशे में उतर जाओ। माड़ा नशा शराबदा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारे नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो अलग अलग अंदाज में कि वो नशा चढ़ जाए तुम्हारे ऊपर और उससे तुम वहां पहुंच सको, गुम हो सको, उस नशे में डूब सको। भक्ति का नशा आए, नाम जपने का नशा आए, सिमरन से तुम्हारे अंदर नशा आए। तो सब विधियां अलग अलग तरीके से कही गई हैं। पहुंचने के लिए जो भी एक स्टेज आती है कि पानी को आप कैसे उबालोगे, आप बिजली जला करके, आग जला करके, गैस के ऊपर रख करके, आग जलनी चाहिए, बात इतनी है, ताप मिलना चाहिए। 100 डिग्री पर वो उबलने लग जाएगा और 101 डिग्री होते भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा। उससे नीचे अगर तापमान रह गया तो फिर ये ध्यान रखिए, पानी गर्म जरूर होगा, उबलेगा नहीं। और उसमें सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं। हर आदमी अपने मन की उस स्टेज तक पहुंचे जहां से रूपांतरण घटता है। 0 डिग्री पर पहुंचते ही जैसे पानी जमने की स्थिति में आना शुरू हो जाता है, उस डिग्री तक पहुंचिए। मन की स्थिति को उस डिग्री तक ले आइए आप। उसके बाद भगवान के नियम काम करने शुरू कर देंगे। अब कौन सी विधि से आप करेंगे ये आप जानिए। आप फ्रिज वाली स्थिति बनाएंगे या फिर जो है आप हिमालय में जाके बैठ जाएंगे, अगर ठंडक वाली जगह पर जाके बैठ जाएं, पानी जमना शुरू हो जाए, ये आप जानिए कि आपने कैसे करना है। उसके लिए गुरु विधियां देते हैं। लेकिन अगर हम कहें ध्यान किया जाता ही नहीं है, ध्यान कर भी नहीं सकता कोई। कहने के लिए शब्द चलते हैं कि ध्यान कर रहे हैं, नींद ला रहे हैं। नींद कोई लाता नहीं है, नींद आती है अपने आप। ध्यान करता नहीं, ध्यान घटित होता है। आप इंतजाम करते हैं, बस मन की स्थिति को वैसे बनाते हैं। उसके बाद जब वो घटता है तो अपने आप घटता है, वो घटना अपने आप घटती है। तो इसलिए उसके लिए व्यवस्था बनाई जाती है, विधि दी जाती है। तो उस स्टेज तक आने के लिए, तापमान वहां तक लाने के लिए, तवे को जैसे गर्म करते हैं रोटियां सेकने के लिए, कि इतना गर्म हो जाए तो उसके बाद तवे पर रोटी सेकी जा सकती है। तो आपको उस स्टेज तक लाने के लिए गुरु विधि देता है। उसके बाद जब आप चल पड़ते हैं, वहां जहां अटकते हैं वहां गुरु सहायता करता है। फिर आगे का रास्ता बताता है। जहां जहां फिर आपको रुकावट आती है वहां से फिर और आगे लेकर जाता है। फिर आप कौन सी क्लास तक हैं, उससे अगली क्लास कौन सी है, वहां के लिए भी गुरु उसके बाद आप आखिरी स्टेज तक भी चले जाएं तो कोई भी कारण से संसार में फिर से आप आ सकते हैं, लौट आएंगे। क्योंकि ये सांप सीढ़ी वाला खेल चलता है। आप ऊपर पहुंचते फिर नीचे आ जाओगे। गुरु फिर आपको हिम्मत देगा कि फिर से आप ऊपर जाओ। इसलिए मैं ये कहूँगा, शक्ति एक ही है, अलग अलग उसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
विधि वही है कि उस स्टेज तक अपने आप को पहुंचाएं, उसके बाद घटना घटेगी। और जब घटनी लग जाती है तो फिर तो आप ये ध्यान रखिए कि पहले आपके अंदर एकाग्रता आएगी, फिर आपका ध्यान टिकेगा। ध्यान टिकते ही ध्यान गहरा होगा, उसकी भी 7 स्टेजेज हैं। वहाँ तक पहुँचने के बाद वो फिर समाधि बनता है। समाधि की फिर 4 अवस्थाएं हैं, तो वो सब पाया जा सकता है। इसलिए बात छोटी सी थी, लेकिन क्योंकि इसको छोटे में नहीं बताया जा सकता था, इसलिए हम थोड़ा विस्तार की तरफ गए। अगला प्रश्न। महाराज जी, अभी तक खुमारी में थे, अब शायद नशे में हो जाएंगे भक्ति के। अगला प्रश्न है सुमिति गुप्ता, टोरंटो से। इसने सीधा पूछा है, मैं कौन हूँ? सुमिति, आप जहाँ बैठे हुए हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और सुमिति को नहीं पता कि सुमिति कौन है। सच में ये एक प्रश्न हर उस आदमी को अपने से पूछना चाहिए हर रोज। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, किसका हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, कहाँ तक चला हूँ और संभावनाएं क्या हैं। ये प्रश्न जब तक आप नहीं पूछेंगे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आईने में देखकर हर रोज हम अपने चेहरे को संवारते हैं, हर व्यक्ति को आध्यात्मिक आईना, एक शीशा, मिरर, लुकिंग ग्लास हाथ में लेकर अपने को देखना चाहिए। वह आध्यात्मिक आईना कुछ और नहीं है जो आप आत्मचिंतन करते हैं, अकेले बैठकर अपने बारे में सोचते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने अंदर निखार ला ही नहीं सकते। हाँ, ये बात जरूर देखिए, हर गाड़ी में आगे की तरफ जो शीशा लगा हुआ होता है वो बड़ा होता है, पीछे की तरफ जो लगा हुआ पीछे देखने के लिए वो छोटा होता है। तो उसका मतलब ये है, आगे ज़्यादा देखो, पीछे कम देखो, लेकिन देखना पीछे भी पड़ेगा। जहाँ से हम आ रहे हैं, पीछे से कौन आ रहा है, पीछे से आपके वो विचार आते हैं। से साइड में भी आपके कार में एक शीशा लगा हुआ होता है, जिससे आप पीछे से आते हुए लोगों को देख रहे होते हैं, पीछे के ट्रैफिक को देख रहे होते हैं। तो पीछे के दुख आ रहे हैं आपके साथ, पीछे की आदतें आ रही, पीछे का भय आ रहा है आपके साथ, पीछे की बातों का क्रोध आपके साथ आ रहा है। कभी कभी लोग जो चीज पीछा कर रही होती है, उसके कारण पीछे की तरफ ज्यादा देख रहे होते हैं। हमारा पीछा कर रही है, हमारा जो अतीत है, पास्ट जो है, वो हमारा पीछा कर रहा है। तो आपको पीछे की तरफ उतना ही देखना है कि जिससे आप पीछे की बातों को सिर्फ समझ सकें कि कोई गलती दोबारा दोहराई ना जा सके। यहाँ मैं एक वाक्य कहूँगा जो हमको याद रखना सभी को, एक बार गलती हो जाए उसे भूल कहा जाएगा, दूसरी बार गलती होती है तो वो अपराध, वो गुनाह है। पहली भूल थी, दूसरी बार गुनाह है, तीसरी बार अगर फिर वही चीज घटती है भयंकर अपराध है। पहले वाली चीज जो भूल हो जाती है उसको कुदरत माफ कर देती है, भगवान माफ कर देते हैं। दूसरे वाले की सजा है, तीसरे वाले की भयंकर सजा। इसके बाद भी अगर कोई नहीं संभलता तो वो महामूर्ख है और दुख की क्लास से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। एक ही क्लास में बार बार रहना पड़ेगा, वही दुख की क्लास होगी, उसी तरह से धोखा खाएगा, वैसे ही चोट खाएगा, वैसे ही मरेगा, वैसे ही रोज जिएगा, उसी तरह तड़फेगा, वैसे ही आंसू साथ में होंगे, वैसे ही तड़फन होगी और फिर वो कहेगा मेरी किस्मत खराब। किस्मत नहीं खराब है, वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, विश्लेषण नहीं कर रहा। आत्मचिंतन करके देखें कौन सी आदतें पीछे से चली आ रही हैं, मैं किस तरह का हो गया हूँ, क्या करूँ। और एक चीज और, कोसिए नहीं अपने आप को। इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, संभव है। और अगर आपके साथ धोखा हुआ तो इसका मतलब आप बहुत प्यारे इंसान हैं, भले इंसान हैं, भोले इंसान हैं। आपको दुनिया समझती है कि भोला है, इसलिए वो बकरा समझ के आपको काटते हैं। आप खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी ताकत को समझिए, उठिए और आप जैसे जो और धोखा खा रहे हैं उनको धोखा खाने से बचाइए। तो बार बार प्रश्न करो, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। ये तो एक परिचय हुआ। दूसरा परिचय हमें ये करना है कि जो मैं दिखाई देता मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिचय नहीं है।
दूसरा प्रश्न ये भी साथ साथ करना होगा, जो मेरा चित्र फोटो लिया जाता है जिस चेहरे का, वो मैं नहीं, ये मैंने एक मुखौटा या एक शरीर धारण किया। मैं इस शरीर में रहने वाला वो तत्व हूँ जो शरीर को चलाने वाली आत्मा है। वो जो रूह है, उस रूह को, उस आत्मा को, उस सौल को इस तरह से समझें कि वो एक छोटा सा कण, प्रकाश का इतना छोटा सा कण है कि उसे आप कल्पना से भी नहीं देख सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी, लेकिन वो इतना शक्तिशाली है, इस पूरे शरीर को चलाता है। और जब वो छोड़कर निकलता है इसको, तो फिर हृदय धड़कता नहीं, आंखें देखते नहीं, शरीर चलता नहीं, मुंह से हम बोल नहीं पाते, न कान सुन पा रहे होते। वो आप हैं। वो आपने कितनी बार, क्योंकि अपने देश में, अपनी मान्यता में, हिंदू विचारों में ये माना जाता है कि हम बार बार दुनिया में आते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि नहीं, एक ही जन्म है, दूसरा जन्म नहीं है। कुछ लोगों के विचार में शरीर से आत्मा निकल जाता है तो उसके बाद फिर कब्र में लेटना होता है, और जब कयामत का दिन आता है तो वो जस्टिस का, आखिरी फैसले का टाइम होता है, उस समय फैसला होता है। फिर सारी रूहें उठाई जाती हैं और उनकी गवाही देने के लिए अच्छे बुरे जो भी जिंदगी में काम किए हैं उनके लिए फरिश्ता सामने होता है। फिर वहाँ ये माना जाता है कि किसी के लिए उनके पीर पैगंबर या पैगंबर साहब, या कुछ लोग जीसस को मानते हैं, कुछ मूसा को मानते हैं, कोई अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से कहते हैं कि वो मेहरबानी करें, उनकी रहमत हो तो उसके बाद गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं हैं दुनिया में, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूँगा, आप एक आत्मा हैं, अपनी पहचान दुनिया में बनाने के लिए आए हैं, और ये शरीर आपको दिया गया कुछ बेहतर करने के लिए। अपनी इस पहचान को कायम कीजिए, बार बार दोहराइए, मैं कौन हूँ। और मज़े की बात, हमारे तिलक वाले भाग में जहाँ हिंदू समाज के लोग तिलक लगाते हैं, कहते हैं कि इसके पीछे हमारी आत्मा झांकती है। बीच वाला जो पीनियल बॉडी है, यहाँ हमारा वो आत्म तत्व बैठा हुआ है, और यहीं से थर्ड आई, तीसरा नेत्र, यही भाग्य चक्र है जहाँ ध्यान करके हम अपने आत्म तत्व को ऊपर उठने के लिए मजबूर करते हैं कि तुम दुनिया की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हो, तुम्हें ऊपर उठना है। तो अधिकांश रूप से हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये तिलक लगाओ, बिंदी लगाओ, ढक कर रखो और महसूस कराओ कि तुम ये हो। उपनिषदों में कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, तुम्हारी ये आत्मा, आत्मा नहीं, परम से मिलने के लिए आई हुई है। तुम परब्रह्म से मिलने के लिए आए हो, इसलिए तुम ब्रह्म ही हो। पिता को याद करो। जीसस ने भी कहा कि मैं और पिता अलग अलग नहीं है, एक ही। पिता कहाँ है? कि वो हेवन में है, वो स्वर्ग में है। तो हम ये कहेंगे कि यहीं इसी भाग में हम अपने आप को पहचानने के लिए ध्यान करते हैं, और परमिशन लेने के लिए, परमिट लेने के लिए, ये आपका परमिशन जहाँ से मिलती है, आज्ञा मिलती है, वही आज्ञा चक्र है। यहाँ पर बिंदी लगा करके उस आत्मा को पहचानने की कि मैं कौन हूँ, ये आवाज़ देनी होती है। मज़े की बात ये भी है कि बच्चा, जब हिंदू समाज में नियम है, बच्चे का जब नाम रखा जाएगा तो पिता बच्चे के श्वास को छुएगा और पूछेगा, कोसी, कौन हो तुम? कस्यासी, कतमोसी, किसके हो? मेरे या उसके, जहाँ से तुम आए हो? कौन हो तुम? किसके हो तुम? कितनों में से एक हो तुम? बहुत दुनिया में लोग हैं। पिता ये भी वायदा करता, मैं वायदा करता हूँ तुम्हें पूरी दुनिया से अलग बना देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी पहचान तुम्हें कराने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐश अमृतोसी, फिर कहता तुम अमृत हो, इस दुनिया के नहीं हो, दुनिया में आ गए जरूर। और तब तक बच्चा, जब तक वो बोलता नहीं, होश नहीं संभालता, तब तक वहाँ से जुड़ा रहता है जहाँ से वो आया है। और उसके बाद कहते हैं ब्रह्मा जी आँखों के सामने, ब्रह्मा जी का दूत, ब्रह्मदूत आँखों के सामने
पर्दा डाल देता और कह देता अब उस दुनिया से संबंध खत्म हो गया, इस दुनिया से संबंध शुरू होगा। इसलिए छोटा बच्चा किसी से आंख नहीं मिलाता कभी भी। जब वो आंख मिलाने लग जाता, पहचानने लग जाता, आप आवाज़ दें और वो बोलने लग जाता है, तो इसका मतलब वहाँ से संबंध खत्म हो रहा है, अब यहाँ संबंध जुड़ने लगा। और शिव जी के लिए जो कहा गया है कि शिव कैसे हैं, तो कहा है कि सद्योजात तुरंत पैदा हुए बच्चे की आँखों जैसे भोलापन लिए बैठे हैं शिव। वो किसी से आंख नहीं मिलाते, सारी दुनिया उनसे आंख मिला रही होती। वो भगवान के लिए, मतलब कोई शिव के लिए कहेगा, कोई राम के लिए कहेगा, तो मैं ये कहूँगा ये प्रश्न सबको दोहराना चाहिए और भगवान करे सबको सुमति आए, सम्मति आए, अच्छे विचार आए। और सुमति को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे किसी घर में किसी ने कोई टिकट भिजवाए किसी पिक्चर के, और भिजवाने के बाद, क्योंकि शादी नई नई हुई थी, तो टिकट भिजवाने के बाद लिखा कि पहचानिए हम कौन हैं। उन लोगों ने सोचा कि कोई अपना ही होगा जिसने टिकट भिजवाए हैं। वो पिक्चर देखने चले गए और उसके बाद जब वापस आए तो घर का सामान गायब था। तो टेबल पर लिखा हुआ था कि अब तो आप पहचान गए कि हम कौन हैं। तो कुछ धोखा दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम आपके हैं। हम आपके हैं कौन नहीं, लेकिन जो कहते हैं कि हम आपके हैं और वो सच में आपके नहीं होते हैं। तो ये पहचाने कि मैं कौन हूँ। मेरी शुभकामनाएं। अगला प्रश्न है रूबी धीर, न्यूयॉर्क यूएसए से। इनका प्रश्न है यूएसए में निवासी भारतीय परिवारों को अपने बच्चों को कैसे भारतीय संस्कार देने चाहिए, अपने संस्कार व परंपरा से कैसे जुड़े रहें। रूबी न्यूयॉर्क में बैठी हुई हैं और उनको हिंदुस्तान की सारी परंपराएं, संस्कृति याद आ रही है। बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहूँगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे मिट्टी के ऊपर लकीरें खींची जाएं और उसके बाद कुम्हार उस मिट्टी के बर्तन को तपाकर पका दे, तो भले ही वो बर्तन टूट भी जाए, जो लकीरें खींच दी गई और पका दी गई वो कभी टूटने के बाद भी मिटती नहीं रहती हैं। बचपन में जो संस्कार आप लोग देंगे वो ज़िंदगी भर रहते हैं। लेकिन ऐसे संस्कार जो व्यक्ति के अंदर महानता पैदा कर सकें, यहाँ मैं याद कराऊंगा जैसे नेपोलियन की माँ ने अपने बच्चे के विषय में कल्पना की थी। बहुत अच्छी कल्पना की थी, मेरा बेटा वीर होगा, मेरा बेटा सेनापति होगा, मेरा बेटा महान होगा, मेरा बेटा संसार में पहचाना जाएगा, मैं इस दुनिया में अपने बेटे के कारण पहचानी जाऊंगी। ये बहुत सारे सवाल मन में थे और फिर उसने अपने बच्चे को संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, सिखाने में कमी नहीं छोड़ी। और उसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस का अधिनायक ही नहीं, फ्रांस का भाग्य विधाता उतना महान बन सका। जीजाबाई ने भी ऐसा ही किया अपने शिवाजी के लिए। और पुराने बहुत सारे हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें ये सब शिक्षाएं हैं कि किस तरह से माँ ने अपने बच्चे को महान बनाया। मदालसा एक नारी जिसका उदाहरण हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है कि मदालसा ने अपने बच्चे को जैसा चाहा वैसा बनाया, और एक को नहीं 3 बच्चे जैसे चाहे वैसे बनाए, क्योंकि पति के साथ ये एक शर्त लगी हुई थी। पति ने कहा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, भिखारी नहीं बन जाएगा, साधु नहीं बन जाएगा, योगी नहीं बन जाएगा। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा नहीं है, माँ के द्वारा दिए गए संस्कार बहुत बड़ा काम करते हैं। इसलिए अपने ग्रंथों में एक शब्द चलता है कि माँ क्या है, माता निर्माता भवति। माता माता नहीं है, वो निर्माता है। माता निर्माता भवति, माँ जो है वो निर्माता है। वो एक विश्वविद्यालय है। विवेकानंद से भी एक महिला ने शिकागो में प्रश्न किया था कि आप जैसा मैं अपने बेटे को बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति नहीं रहे, मैं बच्चे को चाहती हूँ विवेकानंद बन जाए। तब विवेकानंद ने कहा था कि जिस विश्वविद्यालय में विवेकानंद बनता है वो विश्वविद्यालय दुनिया से खत्म हो चुका है। पूछा वो कौन? बोले मेरी माँ।
जब वो थी तो एक विश्वविद्यालय था। अगर वो होती तो मैं उससे कहता कि माँ इस बच्चे को अपने पास रखो, और जैसे मुझे सिखाया पढ़ाया, जिस ममता से लोरी से तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस बच्चे को भी वो सब दो। उनका कहने का मतलब था कि हर माँ में एक विश्वविद्यालय बसता है। अगर कोई माँ अपनी ड्यूटी पूरी करे तो मैं ये कहूँगा आप जहाँ हैं वहीं से पूरी कोशिश करिए। उस उम्र तक, टीन एज तक, आप टीन एज शुरू होने तक तो समझिए कि मस्तिष्क नहीं बल्कि भावनाएं तैयार हो रही होती हैं। उसके बाद मन मस्तिष्क तैयार होता है, बुद्धि तैयार होती है। टीन एज जैसे खत्म हो जाएगी फिर व्यवहारिकता शुरू होती है, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है। 28 साल की आयु तक पहुंचने के बाद मैच्योरिटी आने के लिए मन मस्तिष्क तैयार होता है। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए जिस एज में बच्चा है, जो भी आपके आसपास हैं, वहाँ आप उन्हें अच्छे विचार, अच्छे संस्कार दें। और बड़ी बात ये होगी कि भाषण देने से कोई नहीं सुधरता, माहौल पैदा करने से हम व्यक्ति को बहुत कुछ दे पाते हैं। और घर का वातावरण भी बहुत बड़ा काम करता है। गुरुओं के वचन, शिक्षाएं बहुत बड़ा काम करती हैं। तो उनका ध्यान रखा जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारा आशीर्वाद।